रहेगा हमारा एक्सरसाइज 1.1 पर। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ द इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमको कितने नंबर्स दिए, 140, 156 दिया, 3825, 5005, 7209, सॉरी 7429। सबसे पहले हम फैक्टर्स बनाएंगे किसके, 140 के। 140 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जा 40 और 0 एज इट इज आ जाएगा, कितना हो जाएगा 70। 70 भी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम्स, 2 3 जा 6, 1 हो जाएगा, 2 5 जा 15। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। क्या आ जाएगा, 5 के टेबल में 35 कितना टाइम्स में आता है, 5 7 जा 35, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 1। अभी 140 के फैक्टर्स कैसे होंगे हमारे, 2:2:5:7। इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, 2 to the power 2:5:7 के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है सेकंड वाला, क्या है हमारा 156। ये भी इवन नंबर है, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 14 आता है, कितने टाइम्स में आता है, 7 टाइम में, 2 7 जा 14, 1 हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 16, 2 के टेबल में 16 कितने टाइम्स में आता है, 8 टाइम्स में। क्या आ गया हमारा 78। 78 भी कैसा नंबर है, इवन नंबर है, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 1 हो जाएगा, 2 9 जा 18। अभी 39 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13, फिर 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 1। अभी 156 के फैक्टर्स कैसे आएंगे, 2:2:3:13। हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 to the power 2:3:13 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अभी नेक्स्ट नंबर है हमारा थर्ड, क्या है 3825। सबसे पहले आप बताओ ये इवन नंबर है, ऑड नंबर है, लास्ट में 5 है तो कैसा नंबर है, ऑड नंबर। तो हम इसको 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, 3 से ट्राई करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे कितना बच गया 2, 3 7 जा 21, 1 हो गया, 3 5 जा 15। क्या आ गया हमारा आंसर 1275। ये भी हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे एक बार, क्या आ जाएगा। 3 के टेबल में 12 आता है, कितने टाइम्स में आता है, 3 4 जा 12। उसके बाद 7 आता है, नहीं आता, 7 से छोटा क्या नंबर आता है 6, 3 2 जा 6, यहाँ पे बच गया 1। अभी क्या आता है, 3 के टेबल में 15 आता है, कितने टाइम्स में आएगा, 5 टाइम में। क्या आ गया 424। अभी ये 3 से डिवाइड नहीं होता है ना, ट्राई करेंगे तब भी नहीं होगा। अभी इसके लास्ट में क्या है 5 है, अगर लास्ट में 5 हो तो 5 से डिवाइड हो जाता है, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट नंबर 42। 5 के टेबल में 42 आता है, नहीं आता है, क्या आता है 40 आता है, कितने टाइम्स में आता है 8 टाइम्स में। 5 8 जा 42, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2, 5 5 जा 25। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे, कितने बार डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, कितना रह जाएगा यहाँ पे 3, 35 हो जाएगा, 5 7 जा 35। फिर 17 से डिवाइड करेंगे, 17 से डिवाइड करेंगे तो 1। अभी हमारे 1 8 2 5 के फैक्टर्स कैसे रहेंगे, 3:3:5:17। इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 to the power 2:5:17 लिख सकते हैं। अभी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, नेक्स्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन है हमारा 1005। इसके फैक्टर्स बनाएंगे, मैंने अभी बताया आपको ये ऑड नंबर है और लास्ट में क्या है 5 है, सीधा 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 0 0 एंड 1। अभी ये 5 से डिवाइड हो गया, अब ये नेक्स्ट 5 से डिवाइड होगा, 5 2 जा 10 नहीं डिवाइड होगा, तो हम किससे डिवाइड करके देखेंगे, 11 से डिवाइड करके देखेंगे, 7 से भी नहीं होगा। 11 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स, 99, कितने टाइम्स में आएगा 99, 9 टाइम्स में आएगा, कितने टाइम्स में आएगा 9 टाइम्स में, कितना आया 99। क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 बच जाएगा, फिर 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। तो हमारा क्या आया 91। अभी 91 किसी और के टेबल में आता है, किसके टेबल में आएगा 91, किसके टेबल में आएगा, 3 3 जा 9, नहीं 7 के भी नहीं आएगा, 7 के टेबल में आएगा ना, कैसे आएगा 7 1 जा 7, कितना बच जाएगा यहाँ पे 2 है ना। 7 के टेबल में 21 कितने टाइम्स में आता है, 7 3 जा 21। अब यह क्या आ गया 13, 13 प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में भी नहीं आता है तो क्या आएगा 1। अभी इसके फैक्टर्स कैसे हो गए,
5005 के फैक्टर्स क्या आ गए हमारे 5:11:7:13। ये इसके किसके फैक्टर आ गए 5:11:7:13, है ना। लास्ट हमारा क्या बच गया है, नेक्स्ट नंबर है हमारा 7429। सबसे पहले तो ये ऑड नंबर है, 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से भी नहीं जाएगा, ये 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, ये लास्ट जाएगा 17 से। किससे जाएगा 17 से। अभी 17 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स 17 3 51, 17 4 कितना हो जाएगा 17 4 68, 68 4 74 में से 68 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारा 74 में से 68 माइनस करेंगे तो कितना होगा हमारा 62। अभी 4 टाइम नहीं जाएगा, अभी 3 टाइम जाएगा, कितना टाइम होगा 3 टाइम करेंगे तो 17 3 51, कितना हो जाएगा 51। अभी 62 में से 51 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा हमारा 11, ये कितना हो जाएगा 119। 119 17 के टेबल में आता है, कितने टाइम्स में आ जाएगा 17 7 119, करेक्ट। ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। इसके बाद 17 से देखेंगे तो ये 17 से नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। उसके बाद किससे जाएगा ये 19 से। 19 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 19 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा 19 2 क्या होता है 9 2 कितना हो जाएगा 8 और 1 कितना हो जाएगा 19 2 38, है ना 38। अभी 53 को 38 से माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 55 बच जाएगा। अभी 19 के टेबल में 57 आता है, कितने टाइम्स में आता है 3 टाइम्स में आता है, कितने टाइम्स में आता है 3 टाइम्स में। अभी 19 से कंप्लीट डिवाइड हो गया। उसके बाद हम डिवाइड क्या आ गया हमारा नंबर 23 एक प्राइम नंबर है तो 23 से डिवाइड होगा, क्या आ जाएगा 1। अभी हमारे 7429 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। इसके साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मूव करेंगे हम सेकंड, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स of the integers and verify that the LCM into HCF equal to product of the two numbers। सबसे पहला क्वेश्चन हमको दो नंबर्स क्या दिए हैं 26 एंड 91। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको किससे सॉल्व करना है, हमें इसको LCM और HCF निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा 26 के फैक्टर्स करने पड़ेंगे। 26 के फैक्टर्स करेंगे कितने टाइम्स में डिवाइड होगा 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा 13। 13 कैसा है प्राइम नंबर, किसी और के टेबल में 13 नहीं आता, इसलिए 13 को 13 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम्स में। उसके बाद हम फैक्टर्स किसके बनाएंगे 91 के फैक्टर्स बनाएंगे। 91 कैसा नंबर है ऑड नंबर, ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड करेंगे 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 एंड 5 नहीं है तो 5 से भी नहीं होगा सब। फिर उसके बाद हम किससे डिवाइड करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 7, यहाँ पे 2 बच जाएगा, 7 3 21। फिर 13 को फिर 13 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 1। अब हम फैक्टर्स लिखेंगे, किसके फैक्टर्स लिखेंगे 26 के। 26 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास 2:13। उसके बाद 91 के फैक्टर्स क्या है 7:13। अब हमने इन दोनों के फैक्टर्स निकाल लिए। अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन क्या है आपके पास 13, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 13। उसके बाद निकालेंगे हम एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, जो फैक्टर्स हमारे पास कॉमन नहीं है उनको लिखेंगे, जैसे 3 and 7 तो हम क्या लिख देंगे, सॉरी 2 and 7, और जो कॉमन है उसको 1 टाइम लिखेंगे। जैसे यहाँ 13 2 टाइम्स है, दोनों में है, उसको सिर्फ 1 टाइम्स लिखेंगे, कितना लिखेंगे 13। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 7 में 14 का मल्टीप्लाई हम 13 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 182। अब इसके बाद हमको क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन कैसे करना है, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर, है ना। एलसीएम हमारा कितना आ गया, एलसीएम हमारा आया 182 और एचसीएफ कितना था हमारे पास 13। फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, फर्स्ट नंबर है 26 एंड सेकंड नंबर कितना है हमारे पास
सेकंड नंबर है हमारे पास 91। जब हम 182 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2366, और 26 का मल्टीप्लाई 91 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2366। यही हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट 2 पे जाएंगे। तो पार्ट 2 क्या है हमारा? अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट 2 क्या नंबर्स दिए हैं 510 एंड 92। सबसे पहले हम क्या करेंगे 510 के फैक्टर्स करेंगे। इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 हो जाएगा, 2 5 जा 10, फिर 2 5 जा 10। अब ये ऑड नंबर है, इसको 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 के टेबल में 25 नहीं आता, 24 आता है। कितने टाइम्स में? 8 टाइम्स में। कितना रह जाएगा यहाँ पे 1 बच जाएगा, है ना। 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है 5 टाइम में। अब ये कितना हो गया 85। 85 3 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। फिर हम किससे डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 5 1 जा 5, यहाँ पे 3 हो जाएगा। 5 के टेबल में 35 कितने टाइम्स में आता है 77 टाइम्स में, तो कितना हो जाएगा ये 17। 17 प्राइम नंबर है, इसको 17 से ही डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। इसके फैक्टर्स क्या हो गए 2:3:5:17। उसके बाद हम किसके फैक्टर्स करेंगे 92 के फैक्टर्स करेंगे। 92 कैसा नंबर है इवन नंबर, 2 से डिवाइड हो जाएगा। कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा 2 4 जा 8, यहाँ पे हो जाएगा 12, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 23 कैसा नंबर है 23 प्राइम नंबर है, किसी के भी टेबल में नहीं आता है, इसलिए 23 को किससे डिवाइड करेंगे 23 को हम 23 से डिवाइड करेंगे। अब हम इनके फैक्टर्स लिख लेंगे। किसके फैक्टर्स लिखेंगे सबसे पहले 510। 510 के फैक्टर्स क्या है 2:3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 17। उसके बाद 92 के फैक्टर्स क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23। अब हमको क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है हमको एचसीएफ। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों के फैक्टर्स में क्या कॉमन है, दोनों के फैक्टर्स में सिर्फ नंबर 2 कॉमन है, और कुछ कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा 2। उसके बाद निकालेंगे हम एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, जो फैक्टर्स कॉमन है उनको 1 टाइम लिखेंगे, जैसे 2 कॉमन है उसको 1 टाइम लिख देंगे। और क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय एक बार 2 और है। उसके बाद क्या है हमारा 3, फिर क्या है 5, फिर है 17, और फिर उसके बाद क्या है 23। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4, 4 का मल्टीप्लाई 12, 12 5 जा 16, इन सबका मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 23,460। हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 23,460। अब हमको वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन कैसे करना है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, उसके बाद क्या आएगा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर, है ना। एलसीएम हमारा कितना है 23,460, और एचसीएफ हमारा कितना था 2, और हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, हमारा फर्स्ट नंबर है 510, और सेकंड नंबर था हमारा 92। 23,460 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 46,920, और 510 का मल्टीप्लाई 92 में करेंगे तो भी कितना आ जाएगा 46,920। ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया। इसके बाद हम करेंगे पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट 3। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट क्या है, 2 नंबर्स कौन से 336 एंड 54। अब हम क्या करेंगे 336 के फैक्टर्स निकालेंगे। 336 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। इवन नंबर होने की वजह हम क्या किससे डिवाइड करेंगे 2 से। 2 1 जा 2, यहाँ पे हो जाएगा 13, कितने टाइम्स में जाएगा 6 टाइम में, जो कितने टाइम्स में आएगा 2 6 जा 12, फिर यहाँ पे हो जाएगा 16, 2 8 जा 16, कितना आ गया 168। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, इवन नंबर है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। इसके बाद फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 से डिवाइड होगा,
2 7 जा 21, फिर 7 से डिवाइड होगा और लास्ट में क्या आ जाएगा 1। इसके फैक्टर्स निकाल लिए। सेकंड नंबर क्या है हमारा? सेकंड नंबर है हमारा 54। 54 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 27 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है। 3 के टेबल में कितने टाइम्स में आएगा? 9 टाइम्स में। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 एंड 1। अब हम फैक्टर्स लिखेंगे। किसके किसके फैक्टर्स लिखेंगे? सबसे पहले हम फैक्टर्स लिखेंगे 336। इसके फैक्टर्स क्या है हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। कितने टाइम्स है? 1 2 3 4। फिर क्या है उसके बाद? 3, फिर मल्टीप्लाई बाय 7। उसके बाद फैक्टर्स लिखेंगे हम 54 के। 54 के फैक्टर्स क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमको सबसे पहले क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। क्या होता है जो कॉमन है हमारे पास? कॉमन क्या है? एक तो ये वाला 2 और ये वाला 2 और ये 3 और ये 3 कैसे है हमारे पास? कॉमन। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? HCF हमारा 6 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे। LCM निकालेंगे। LCM कैसे निकालते हैं? जो कॉमन है उसको 1 टाइम लिखेंगे। जैसे ये 2 कॉमन है, इसको 1 टाइम लिखा। फिर उसके बाद क्या है? 1 2 3 टाइम, फिर 2 है। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास? 3 एक कॉमन है, उसको 1 टाइम लिख देंगे। फिर ये 2 भी 2 टाइम्स 3 है, ये भी लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है? मल्टीप्लाई बाय 7। अब क्या निकालेंगे? एलसीएम। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 2 जा 4, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 4 2 जा 8, 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। पूरा मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 3024। कितना आ गया हमारा आंसर? 3024। अब वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन क्या करना है? HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इक्वल टू 2 नंबर्स। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, है ना। अभी HCF कितना था हमारा? 6 था और LCM कितना था? 3224। अभी हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर है हमारे पास 336 एंड सेकंड नंबर है हमारे पास 54। अभी 6 का मल्टीप्लाई 3224 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18144। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कितना आ जाएगा? 18,144। ये हमारा वेरिफिकेशन हुआ। इसके साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन का क्वेश्चन होता है। थर्ड क्या दिया है हमको? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमको किससे सॉल्व करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और क्या सॉल्व करना है, क्या निकालना है? हमको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ। सबसे पहला देखेंगे, पहला पार्ट क्या दिया है हमको? 12, 15 एंड 21। अभी इनके क्या निकालेंगे हम? फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले 12 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 से डिवाइड करेंगे 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 एंड 1। उसके बाद 15 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 15 के फैक्टर्स होंगे हमारे पास, सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 5 5 एंड 1। उसके बाद निकालेंगे हम 21 के फैक्टर्स। किससे डिवाइड करेंगे? 3 से 7, 7 एंड 1। ये तो बहुत इजी फैक्टर्स थे, हो गए। अब हम निकालेंगे, सबसे पहले इनके फैक्टर्स लिखेंगे, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। 12 का फैक्टर क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद 15 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास? 3 मल्टीप्लाई बाय 5। उसके बाद 21 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास? 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अभी हमको क्या निकालना है? HCF। क्या निकालना है हमको? इधर ही निकाल दूं। HCF, HCF क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या क्या कॉमन है? इसमें भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो हमारा HCF कितना आ जाएगा? 3। अब बात आती है LCM की। LCM निकालेंगे। LCM कैसे निकालेंगे? जो नंबर्स कॉमन नहीं है उनको लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 and 2 कॉमन नहीं है, उसको एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद 3 सब में कॉमन है, जो सब में कॉमन है उसको 1 टाइम लिखेंगे। यहाँ पे भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो हम उसको सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे क्योंकि तीनों नंबर्स में वो कॉमन था। उसके बाद क्या बच जाएगा? 5 एंड 7। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16 और 16 का मल्टीप्लाई जब हम 7 से करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 420। तो हमारा HCF कितना आया? हमारा HCF आ गया 3 और हमारा LCM कितना आया? LCM आ गया हमारा 420। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। इसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। पार्ट 2 क्या दिया है?
17, 23 एंड 29। अभी ये आप देखेंगे तीनों ही नंबर्स कैसे हैं, प्राइम नंबर्स, इनके कोई फैक्टर्स नहीं है। अगर हम 17 के फैक्टर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 से डिवाइड होगा, लास्ट में आएगा 1। उसके बाद 23 को भी अगर डिवाइड करेंगे तो ये भी 23 से डिवाइड होगा, लास्ट 1। उसके बाद 29 भी कैसा है, प्राइम नंबर है, ये भी 29 से डिवाइड होगा और क्या आ जाएगा, 1। अब इनके फैक्टर्स क्या लिख सकते हैं हम, 17 के फैक्टर्स क्या लिख सकते हैं, 17 इंटू 1। और उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 23 के फैक्टर्स लिखेंगे, 23 मल्टीप्लाई बाय 1। 29 के फैक्टर्स लिखेंगे, 29 मल्टीप्लाई बाय 1। अब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, तीनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है, तो हमारा HCF कितना आ जाएगा, 1। उसके बाद निकालेंगे हम LCM। LCM क्या आ जाएगा, जो नंबर्स कॉमन नहीं है, 17 भी एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 29, और लास्ट में आप चाहो तो 1 भी लिख दो। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, किसका मल्टीप्लाई, 17 का मल्टीप्लाई करेंगे 23 का, और 23 का मल्टीप्लाई करने पर 29 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, तीनों का मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा हमारा 11,339। हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 11,339। उसके बाद मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। इसमें क्या नंबर्स दिए हमको, 8, 9 एंड 25। इसका हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। रफली हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे, 8 के फैक्टर्स। मैं इतना छोटा छोटा आपको फैक्टर्स भी निकालना इसलिए बता रही हूँ, मुझे ये लगता है कि चलो एक एक चीज एक्सप्लेन करूं कि अच्छे से बच्चे को समझ में आए। आपको जो भी समझ में नहीं आएगा, ऐसे क्वेश्चंस जो आपको समझ में नहीं आएंगे, आप मुझे कमेंट में लिख के दो, मैं आपको फिर से उसका वीडियो बनाएंगे या फिर से उसको रिवाइज करेंगे। लेकिन आप बुक लो, पेन लो और खुद भी सॉल्व करके देखो। आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको प्रैक्टिस अच्छे से होगी, आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अभी उसके बाद क्या है, 8 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे, 4, 2, 2 एंड 1। उसके बाद क्या है हमारे पास, 9 ऑड नंबर है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3, 3 एंड 1। उसके बाद क्या है हमारे पास, 25, सीधा 5 से डिवाइड करेंगे, 5, 5 एंड 1। तीनों के फैक्टर्स लिख लो। 8 के फैक्टर्स कितने हैं हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद 9 के फैक्टर्स कितने हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद 25 के फैक्टर्स कितने हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। आप देखेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन हम इससे 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 1 लिख सकते हैं। तब हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारा, इन तीनों नंबर का एचसीएफ आ जाएगा 1। उसके बाद हम एलसीएम निकालेंगे, किसका किसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 25। 8 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, 8 9 जा 72 का मल्टीप्लाई जब हम 25 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 1800। कितना आ जाएगा, 1800, है ना। यहीं पे हमारा 3rd क्वेश्चन खत्म होता है। पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 2, 3rd हमने तीनों कर लिया है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टार्ट करो। हाँ, एक्सरसाइज 1.1 का 4th क्वेश्चन है। क्या दिया है हमको, गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9। हमको एचसीएफ दिया है, कितना दिया है, ये 2 नंबर्स का एचसीएफ है हमारे पास 9। फाइंड करना है हमको, क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, किसका, 306 का एंड 557 का। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमको इसके फैक्टर्स नहीं निकालने, हमको इसकी प्रॉपर्टी यूज करनी है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेकेंड नंबर, है ना। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। हमको ये दोनों नंबर्स कौन कौन से दिए हैं, 306 एंड 657, 2 नंबर्स दिए हैं, उनका एचसीएफ दिया है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है हमको, 9। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 9। और एलसीएम क्या करना है, एलसीएम हमको फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम को एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर है हमारा 306। उसके बाद सेकेंड नंबर क्या है हमारा, सेकेंड नंबर है हमारा 657। ये 2 नंबर्स दिए। अब यह देखेंगे आप, LHS की तरफ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, तब जब हम इसको RHS की तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड होगा। तब क्या आ जाएगा, LCM इक्वल टू कितना आ जाएगा, 306 मल्टीप्लाई बाय 657 इज डिवाइड बाय 9।
ठीक है, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 9 है, इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इधर जाके क्या होगा, डिवाइड करेगा। अब सबसे पहले हम इसको कट करेंगे, 3 से भी कट कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 102 कितना आ जाएगा, 102। फिर 3 से कट हो सकता है ना, कितने टाइम्स में, 3 3 जा 9, कितना बच जाएगा, 1, 3 4 जा 12, है ना। अभी क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा, 34 मल्टीप्लाई बाय 657। जब 34 को हम 657 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 22338, कितना आ जाएगा, 22,338। यही हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, कितना इजी है, सिर्फ हमको प्रॉपर्टी का यूज करना है, प्रॉपर्टी का यूज करके हम एलसीएम निकाल लेंगे। इस टाइप अगर आपको एलसीएम दिया और अगर आपको एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है तब भी आप इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। आपको दो नंबर्स दिए हैं, आपको ये बताना है कि ये दोनों नंबर कैसे नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, ये 2024-25 में पूछा भी गया है। सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करेंगे। अभी क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट फर्स्ट नंबर को किसके इक्वल कर लेंगे, सपोज फर्स्ट नंबर किसके इक्वल है, x के इक्वल है। x इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13। सबसे पहले इस नंबर को हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे 13 इधर भी है इधर भी है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 13 को कॉमन लिख लेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय 11, जहां पर भी 13 है वहां पे हमने 13 कॉमन ले लिया, तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1। अब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 13, या 7 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 77। 77 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना रहेगा, ब्रैकेट में 77 प्लस लास्ट में 1 है, 1 कर देंगे। x इक्वल टू 13, 77 में प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 78। क्या आ गया हमारे यहाँ पे, 78। अभी 78 के फैक्टर्स कर लेंगे, यहाँ साइड में ही कर लेंगे। 78 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर 3 से होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 क्या है, प्राइम नंबर है 1। क्या लिख देंगे, x के फैक्टर कितने हैं, 13 बाहर ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे, 78 के फैक्टर्स लिख देंगे, 2 इंटू 3 इंटू 13। अब हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स को अरेंज कर लेंगे। जब ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे कोई साइन नहीं, इट मींस इसका मल्टीप्लाई होगा। अब हम इसको अरेंज करेंगे, किस टाइप से अरेंज करेंगे, कुछ नहीं, जो छोटे नंबर है उसको पहले लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13। फर्स्ट नंबर के हमने फैक्टर्स निकाल लिए। अब हम करेंगे सेकंड नंबर। सेकंड नंबर को हम किसके इक्वल मान लेंगे, सपोज ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। क्या है, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5। अब आप देखेंगे इधर भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, 5 को कॉमन निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई, जहां पर भी 5 है वहां हम क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि 5 को हमने कॉमन निकाला है। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, क्योंकि 5 कॉमन आ गया, है ना। अभी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 बाहर ब्रैकेट में रहेगा एज इट इज। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, फिर 1 में करेंगे। इन सबका मल्टीप्लाई करने पर हमारा मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा, 1008। लास्ट में क्या है, प्लस 1, तो एज इट इज लिख देंगे। y इक्वल टू 5, 1008 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1009। यहाँ बाहर ब्रैकेट में कोई साइन नहीं, इट मीन्स क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 1009। ठीक है, ये दो नंबर है। आप देखेंगे इन दोनों नंबर के फैक्टर्स है। इसके फैक्टर्स, x के फैक्टर्स कितने हैं, x के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 एंड y के फैक्टर्स कितने हैं, y के फैक्टर्स भी आपको दिख रहे हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 1009। अब हम क्या लिख सकते हैं, बोथ नंबर, बोथ x एंड y हैव फैक्टर अदर देन 1, है ना। अभी इसके फैक्टर 1 के अलावा और भी हैं, सो देयरफॉर x एंड y आर कंपोजिट नंबर। क्या है, x एंड y आर कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर।
कंपोजिट नंबर्स, यही हमको बताना था। ठीक है, इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट का 7 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है देखेंगे। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same sports. Same. Suppose they both start at the same point at the same time and go the same direction. How, after how many minutes will they meet again after the starting point? Suppose ये क्या है हमारा एक राउंड पाथ है ना। यहाँ पे क्या करते हैं, कोई तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है। सपोज ये क्या है, हमारे स्टार्टिंग पॉइंट ए है। यहाँ पे क्या है, ये है सोनिया और ये क्या है, रवि। सोनिया को ये पूरा राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। सोनिया सपोज सेम डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सोनिया को एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 18 मिनट लगते हैं। और रवि को कितना टाइम लगता है, रवि को लगता है 12 मिनट्स। मतलब सोनिया की स्पीड कैसे है, सोनिया की स्पीड कम है, रवि की स्पीड ज्यादा है। यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जो जो गिवन है वो लिख देंगे। क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय सोनिया कितना है, 18 मिनट है ना। उसके बाद टाइम टेकन बाय रवि कितना दिया है हमको, 12 मिनट, ये दिया हुआ है हमको। अभी उसके बाद हम क्या देखेंगे, सेम डायरेक्शन में चलते हैं, है ना। अभी ये सब चीजें निकालने से पहले अभी हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। इसका एक ट्रिक बताती हूँ। जब कोई चीज आपको हाईएस्ट निकालनी है या आपको ऐसी कोई चीज निकालनी है जो हाईएस्ट हो, तब हम एचसीएफ का यूज करते हैं। जब हमको कोई मिनिमम चीज निकालनी है, कोई लोएस्ट चीज निकालनी है, तब हम एचसीएम का यूज करते हैं। अभी हमको इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वो कम से कम कितना टाइम है कि दोनों आके फिर से एक पॉइंट पे फिर से मिले। कम से कम मतलब वो कितने राउंड, कम से कम कितने राउंड लगाएंगे कि वो सेम पॉइंट पे आके दोनों मिले, क्योंकि इन दोनों का स्पीड डिफरेंस है। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले हमको निकालना है एलसीएम। तो हम क्या लिखेंगे, द मिनिमम टाइम they will meet, the minimum time they will meet is the LCM। किसका LCM निकालना है हमको, 12 एंड 18 का। इट मीन्स अगर हम 12 एंड 18 का LCM निकालेंगे तो वो मिनिमम टाइम हम फाइंड आउट कर पाएंगे जिस पे आके वो सेम पॉइंट पे मिलेंगे। तब हम LCM निकालेंगे 12 एंड 18 का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 के फैक्टर्स लेंगे। 12 के फैक्टर्स कैसे होंगे, 2, 6, 2, 3, 3 एंड 1। उसके बाद 18 के फैक्टर्स कैसे होंगे, 2, 9, 3, 3, 3 एंड 1, है ना। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे फैक्टर्स लिख दूं, डायरेक्ट फैक्टर लिख दूं। क्या लिखेंगे, 12 के फैक्टर्स कितने रहेंगे, 12 के फैक्टर्स रहेंगे 2:2:3। उसके बाद 18 के फैक्टर्स कितने हैं, 2:3:3। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। अब ये एलसीएम निकालेंगे, एक नंबर ये कॉमन है, एक नंबर ये कॉमन है, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 कितना आ जाएगा। ये जो नंबर कॉमन है उसको लिख देंगे, जो बच गए हैं नंबर 2 एंड 3 वो भी लिखेंगे, और ये नंबर कॉमन है 3 तो उसको 1 टाइम लिखेंगे। तो अब इनका हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, है ना। तो अभी हमारा क्या फाइंड आउट हो गया कि सोनिया और रवि दोनों कितने टाइम्स बाद, 36 मिनट बाद यहाँ पे निकलेंगे। इट मीन्स ये सोनिया कितना राउंड लगाएगी, सोनिया 2 राउंड लगाएगी, और रवि कितने राउंड लगाएगा, रवि 3 राउंड लगाएगा। तब जाके ये दोनों सेम पॉइंट पे मिलेंगे। ये हमको फाइंड आउट करना था। तो हम क्या लिख सकते हैं, सोनिया एंड रवि, सोनिया एंड रवि meet at starting point after 36 minutes।
यही हमारा आंसर होगा। सोनिया एंड रवि मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट, यही हमसे पूछा गया था। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी प्रकार के आगे एक्सरसाइज 1.2 करने के लिए नेक्स्ट वीडियो रहेगा, है ना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए।